जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम आए हैं कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में। यहाँ के महागठबंधन के सपोर्टर कुछ नज़र आ रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में क्या लग रहा है। अभी तक आप लोग क्षेत्र गए हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जो समाज के लोग हैं वो अपने आप को 10 साल में त्राहिमाम हो गए हैं और वह पूरे संकल्पित हो गया है समाज की इस बार हमको आर पार के लड़ाई लड़ना है और इसको उखाड़ के फेंकना है। ये संकल्प ले चुका है जनता। अब मोदी जी का कुछ चलने वाला नहीं है। और ये तो यह भी मनसा पाले हुए थे कि संविधान को ही बदल देना। इस बार यदि वह बहुमत में आते हैं, आना तो नहीं है, मने प्रकार बेईमानी करके फलना दमान यदि आते हैं तो वो संविधान बदलने का काम करेंगे। जो दबे कुचले को आरक्षण मिला है उसको समाप्त करने का काम करेंगे। फिर से ऊंच नीच की भावना, यदि नरेंद्र मोदी की सरकार रही तो फिर से सामंतवाद का आगमन होगा और 85% नहीं 90% लोग हिंदुस्तान के दबे कुचले वर्ग, निम्न वर्ग अपने आप को गुलामी के जंजीर में जाने के लिए मजबूर होंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि ये सब कांग्रेस वाले बरगला के वोट अपने खेमे में लाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग संविधान के बिल्कुल संविधान के साथ चल रहे हैं और संविधान को ही मानते हैं। जो आरएसएस का जो मोहन भागवत जी है उनका भी बयान आया था। हम लोग काहे बोलने जाएंगे, वही लोग बोल रहे हैं। अमित शाह का बयान आया है, गृह मंत्री का बयान आया है, हम लोग क्यों बोलने जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मणिकांत यादव, जिला महासचिव कांग्रेस। और भी कुछ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं महागठबंधन की ओर से। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या प्रभाव लग रहा है? प्रभाव यही लग रहा है, इस बार का जो चुनाव है वो जनता, भारत के जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का। इस बार जनता समझ चुका है कि मोदी जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। मोदी जी को 70 साल पहले क्या क्या कांग्रेस किया ये याद है, लेकिन 10 साल पहले वो क्या क्या वादा किया ये याद नहीं है। मोदी जी बोले थे कि बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई कहाँ है जरा आप ही बताइए। मोदी जी कहे थे हम आएंगे, हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को पक्की नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 10 साल में क्या 20 साल तो 20 करोड़ नौकरी उनको देना चाहिए था, वहाँ 20,000 भी दिए हैं क्या? इस बार रेलवे में जो वैकेंसी इतना दिन के बाद निकला वो 5,000 निकाले। हमारे युवा तेजस्वी नेता ने एक साथ में 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया एक छोटे से राज्य में। और वो पूरे भारत में निकालते हैं वैकेंसी कितना? 5,000, उससे भी कम। तो इस बार भारत के जनता ये पूरी तरह से समझ गया है और ये जो चुनाव है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारत की जनता के विरुद्ध है। और मोदी जी बोले कि हम गुजरात मॉडल को लागू करेंगे पूरे देश में। वाकई में मोदी जी ने पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू कर दिया। आप लोगों को पता होना चाहिए हम दलित समुदाय से आते हैं और आज के डेट में गुजरात में दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, दलित को मूछ रखने पर हत्या कर दिया जाता है। और वो जो स्कीम है मोदी जी का पूरे देश में लागू कर दिया। आप लोगों को याद होगा बीजेपी का गदावर नेता, नाम हम भूल गए हैं, आदिवासी बच्चे के मुंह पर पेशाब किया। ये पूरे देश में वो अपना जो है कि लागू कर रहे हैं। और बीजेपी का नेता बोल रहा है, बड़े बड़े नेता, कि हमको इस बार 400 चाहिए। भैया 400 सीट लेके क्या करोगे आप? तो वो कहता है हम संविधान बदलेंगे इसलिए हमको 400 सीट चाहिए। तो जनता समझ चुका है और इस बार मोदी जी आने वाले नहीं हैं, मोदी जी जाने वाले। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा रोजगार है। जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने बोला कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, महिलाओं को 8,000 8,500 रुपया प्रत्येक महीना, यानी कि साल में 1 लाख रुपया देंगे। और स्वाभाविक है जब ये आएगा तो महंगाई भी कम होगा।
क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर जनता आपको चाह रही है? 100% चाह रही है। हम तो आपको बोले ही कि ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारत की जनता का है और किसी पार्टी का नहीं है। मोदी जी, हम तो बोले ही, मोदी जी 10 साल में जो वादा किए, एक भी वादा पे वोट मांग ले, नोटबंदी पे मांग ले। कुल अब मोदी जी देशभक्त और बीजेपी वाला बोलता है। हम मोदी जी से आपके माध्यम से डायरेक्ट पूछना चाहते हैं कि पुलवामा जो हमला हुआ, वो पुलवामा हमला में मोदी जी ने जांच करके क्या पता लगाया कि वो बम कहां से आया था, कार किसका था? पुलवामा जांच में क्या हुआ? मोदी जी एक लाइन आए और बताए कि पुलवामा हमला जो हुआ उस पे जमीनी स्तर पर मैंने जांच किया, फलाने ढकाने आदमी का उसमें हाथ था, मैंने उसको पकड़ा, उसमें जेल में डाला। तो कहता है कि हम यह कर दिया वो कर दिया। अरे जो हमारे देश में 1 ट्रैक्टर बालू हम लोग लेके जाते हैं, पुलिस पकड़ता है। 1 ट्रैक्टर बम का मसाला पकड़ पाए 5 साल में? नहीं पकड़ पाए। कहीं ना कहीं ये सरकार आपको फेलियर नजर आ रही है। यहाँ जनता 100% फेलियर है और जनता चुनाव का इंतजार कर रहा था कब चुनाव आए और इस तानाशाह सरकार को हम लोग खत्म करे। हर एक क्षेत्र में मोदी जी फेल है। कोरोना में कितने लोग मर गए, उसका कोई इलाज का गारंटी वो नहीं दे पाए। कितने युवा बेरोजगार हो गए, किसी को रोजगार नहीं दे पाए। एक भी रोजगार मोदी जी दिए है तो बोले। शिक्षा को जिस तरह से महंगा कर दिया, क्या गरीब घर का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? बताए तो मोदी जी। जो आज IIT और ये क्या कहते उसको, डॉक्टरी को मेडिकल कॉलेज का जो तैयारी करता था, क्या कहते हैं, नेट का जो फीस इतना बढ़ा दिया कि इस देश का जो गरीब जनता है वो कैसे करेगा? कैसे आप लोग का जो बाल बच्चा है डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? तो देश का पूरा संपत्ति, पूरा संसाधन मोदी जी उद्योगपतियों को दे रहा है और भारत के लोगों को कंगाल बना रहा है। मोदी जी बोला हम 35 साल भीख मांग के खाए हैं और इस देश के जनता को भी 35 साल भीख मंगवाएंगे। उसी राह पर मोदी जी चल रहा है। मोदी जी कुछ नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिवाकर महथा हुआ और हम राष्ट्रीय जनता दल से जिला के नगर अध्यक्ष। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि माहौल देख के क्या लग रहा है, इस बार माहौल किस तरफ जा रही? माहौल हम लोग क्षेत्रीय पूरा दौरा कर रहे हैं, दिन में भी, शाम में भी, रात में भी देख रहे हैं। तमाम जनता के दिल में पूरा खुशहाली छा गए। एक नया उत्साह आए हैं, रोशनी आए हैं। अब किसी का चलने वाला नहीं है। कोई जनता को ना बलगलवा सकते हैं और ना कोई दलाल फोड़ सकते हैं। इस बार हाथ छाप में ही सब जनता वोट देंगे। अब प्रदीप बाबू ही लोकसभा से फुल बहुमत से दिल्ली जाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, इतना काम किया है कि लोग के अंदर एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा अंतर से जीत रहे हैं गोड्डा लोकसभा और भारत में कुल 400 से भी ज्यादा सीट ला रहे हैं। पर ऋषिकांत दुबे तो बोले कि हम चाय पी के घर में चाय पिएंगे और बैठे रहेंगे, हम जीत जाएंगे। इतने उसको घमंड हो गए। वो गलतफहमी में ना रहे। अब वो कोई विकास नहीं किए। वो विकास किए तो दिखावे। क्या गरीब के लिए विकास किए, क्या वो दिए? लॉकडाउन से लेकर के अभी तक उससे 3 बार जीत के गए दिल्ली। क्या किए? कुछ भी नहीं किए। महंगाई एकदम आकाश छू दिए। वो दौरा तो करे, वो हर क्षेत्रीय गांव मोहल्ला तो जाए, पंचायत जाए, फिर उसे क्या बोलेंगे जनता, वो सुनेंगे ना। वो हवा देने से नहीं ना होगा। हम लोग दौरा कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सबसे मिल रहे हैं। इस बार जनता का रुख मैंने किधर मान सकते? खुशी हाथ छाप पर है कांग्रेस। एक मिनट रुकना बोलिए, आप बोलिएगा। और क्या लग रहा है? संसद जी का जो फंड है वो फ्लैट कर गया। एक भी वोट नहीं। डायरेक्ट असर जो है महागठबंधन की तरफ लग रहा है। हाँ, इंडियन महागठबंधन के लग रहा है। और जो आप लोग स्टार प्रचारक जो हैं वो कोई आने वाले हैं क्या? जैसे कि प्रियंका गांधी जी कल आए हुए थे। हाँ, वो और आने वाला दिन में कोई? हाँ, आने वाला है। कौन? प्रियंका गांधी। और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ की जनता में और यहाँ के वोटरों वहाँ में? की जनता में खुशहाली प्रभाव पड़ेंगे। वो बताएंगे, सभी को देखेंगे, मिलेंगे, वो एक नया खुशहाली आएंगे। देखेंगे लोग, जो सच्चाई है सामने आएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए थे राजू शाह, जो देवघर जिला के नगर अध्यक्ष हैं आरजेडी परिवार से।